हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? ये अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और अभी हम यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और मन हुआ तो गाइस अभी टाइम तो बहुत हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई और मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करी है। तो आज मैं कोई रूटीन वीडियो नहीं दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी काम केवल आप लोगों से बात करने के लिए मैं कैमरे पर आई हूँ और मैं आज कुछ नहीं करने वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी भाई बहन हमारी वीडियो पर न्यू आते हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए गाइस। जो भाई बहन न्यू आते हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो में एंजॉय कर सको। तो गाइस आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मैं करवा चौथ व्रत रही हूँ गाइस। वैसे भी मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और मैं इतनी परेशान हो गई कि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द और मुझे फीवर भी आ गया। तो मैंने सुबह से वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब वो शाम होने जा रही है तो चलो आप लोगों से बातें कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों से बातें किए बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बातें अपने दोस्तों को नहीं बताई हैं और जो मेरे अंदर एकदम फीलिंग होती है तो ऐसा अजीब लगता है कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँगी और बहुत अच्छा मन हो जाएगा और अपना मन भी हल्का हो जाए। तो इसीलिए एकदम अपने जैसी लगन लगी रहती है कि मैं आप लोगों से कब बात करूं, कैमरे पर ऑन हो जाऊं। अगर सुबह वीडियो तुम बनाना स्टार्ट कर दो तो फिर सारे दिन वीडियो बनती रहती है थोड़ी थोड़ी करके, और सुबह अगर ना बनाओ, आलस कर जाओ तो फिर नई वीडियो स्टार्ट हो पाती है और नहीं बन पाती है। फिर ऐसे ही टाइम चला जाता है इधर उधर की बातों में और बस वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाती है। और गाइस आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कल हमारे अभिषेक ने फ़ोन ख़राब कर दिया। तो गाइस आपको बताते हैं कि पोपट हो गया ये मोबाइल। अभिषेक ने पानी में डाल दिया तो इसकी स्क्रीन चली गई और डिस्प्ले भी ख़राब हो गई। तो अब बड़ा दिक्कत आ रही है, क्या करूं। चलिए फिर भी अब उसे डांटो या कुछ बोलो तो बच्चा है, अब अपने से भी कोई काम बिगड़ जाता है तो बच्चे हैं, बच्चों से भी बिगड़ेगा। तो काम तो हर एक किसी से बिगड़ता है, तो इसलिए अपने बच्चों को उतना ही डांटो, क्योंकि ज़्यादा डांटना भी सही नहीं है। और बच्चे भी समझते हैं आज क्योंकि मुझे काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, और अगर तो के भी कोई काम बिगड़ता है तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसमें क्या है। क्या बच्चे को मारो या डांटो तो क्या वापस क्योंकि वो बाप काम तो बनेगा नहीं और बच्चे का भी दिल टूटेगा और अपना भी दिल टूटेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं कि गलतियां आप पर भी हुई होंगी, आप छोटे हो तो आपने भी की होंगी, तो वो भी बच्चे हैं तो उनको भी इस तरीके से मत डांटो। गाइस मैं यहाँ रह रही हूँ, कमरे पर किराए पर रह रही हूँ, अपना खुद का घर तो है नहीं। तो गाइस यहाँ दो भाई हैं तो वो इतना लड़ते हैं गाइस, कुछ पूछो मत ही। उनकी तो बहुत लड़ते हैं। छोटा वाला जो लड़का है वो ड्रिंक लेता है, वो बड़ा वाला उसकी तो पता नहीं है क्योंकि वो ड्रिंक लेता है तो उसकी मालूम है। वो दोनों आपस में इतने लड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग। तो गाइस आपने राम और भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की कहानी तो सभी को मालूम है। वो भी 4 भाई थे, उन भाइयों में कितना भयंकर प्रेम था। अगर राम लक्ष्मण न बनो तो कुछ भी तो बनो, क्योंकि भरत ने श्री राम के बगैर राज नहीं संभाला था, उनके चरण खड़ाऊ लेकर ही संभाला था। तो वो भी भाई थे जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने पर न्यौछावर थे। और वो भाई, तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि सभी मिल के रहो, एक साथ रहो और लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि लड़ना झगड़ना बहुत बेकार चीज़ होती है और लड़ने झगड़ने से अपनी अहमियत भी ख़राब होती है। इसलिए क्योंकि अपनी अहमियत कभी मत गिराओ। और एक और बात है कि अपनी कमजोरी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। कोई ऐसी बात किसी गैर को मत बताओ जो वो आपको उस बात को आपकी कमजोरी बना ले। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर घर की बात आपने किसी बार दूसरे तीसरे को बता दी तो वो आपकी बात का हंसी भी मजाक उड़ाएगा और आपकी बात को लेकर के वो आपको डिस्टर्ब करेगा, तो जिससे
आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा कि मैंने तब तो गुस्से में अपनी आकर के सब बातें बड़बड़ा दी और अब ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसी बात मत बोलिए किसी बाहर से, बाहर जो आपको पछताना पड़े और फिर बाद में सोचना पड़े कि हमने ये बात गलत बोली थी, उस साले ने मेरी बातों का मजाक बनाया। ऐसा होता है कि इंसान पहले आपकी बातों को पूछता है, फिर बाद में आपकी उन्हीं बातों की मजाक बना करके हंसी उड़ाता है और 4 और लोगों से बोलता है कि वो साले ऐसे थे, वो ऐसे थे। ऐसा मत कीजिए। अपनी घर की बात है तो अपने घर में ही रखिए, 4 दीवारों के अंदर रहेगी तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। अगर 4 दीवारों से अपने गेट के बाहर बात हुई तो यानी ये समझो कि जग से बाहर हो चुकी है। उस बात को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो और कभी उस बात पर रोक नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे कि वो 4 मौके अंदर पहुंच चुकी है। तो 4 इंसानों के बीच में जो बात पहुंच गई है तो वो बात कभी रोकने वाली नहीं दोस्तों। इसलिए मैं अपने भाई बहनों सबसे कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, किसी गैर से मत मतलब रखिए। क्योंकि हमने तो तुझे अपना माना और अपनी सारी बातें बोल दी, लेकिन तूने मेरे को अपना नहीं माना और मेरी बातों का मजाक बनाया। तो बहुत बुरा लगता है गाइस। और आपकी बात वही सुनेगा जो आपका सच्चा मित्र होगा और आपकी वास्तव में कि आपसे लगाव रखता होगा और आपसे उसे मतलब होगा कि हाँ ये इसके दुख सुख में मुझे साथ देना चाहिए। तो वो आपकी बात बड़ा प्यार से सुनेगा और आपको कुछ सलूशन भी बताएगा और ये बोलेगा कि ऐसा करो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मान जाइए कि आपको वो सच्चा मित्र है और सच्चा दोस्त वही है जो क्योंकि सच्चा दोस्त कभी आपसे मीठा नहीं बोलेगा और कभी आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा। वो कड़वा बोलेगा पर सच बोलेगा और आपको पूरी कोशिश करेगा कि आप सुधर जाओ और आप सही रास्ते पर चलो और आप मेरी बात मानो। अगर तुम नहीं मानते हो तो वहाँ पर वो गुस्सा भी करेगा, आपसे नहीं बोलेगा, आपसे नाराज भी हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि ये मेरा सच्चा दोस्त है और सच्चा मित्र है। हकीकत में ये मेरा साथ देगा ही देगा। तो आप उससे बिना झिझक बिना डर करे अपनी मन की सारी बातें बोल दो, अपने दिल की भावना एकदम भड़ास मिटा लो। उसके गले मिलकर आप रो भी सकते हो तो भी तसल्ली मिली हो गाइस। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है क्योंकि हम जब घरे अपना परिवार छोड़ के आती हूँ, ससुराल आती हूँ, तो सास ससुर और देवर देवरानी जेठानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम लोगों को नहीं अपनाते और हम लोगों को लियो में बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो जब ये बात समझो आप, जो इंसान अपने सारे परिवार को छोड़ के एक इंसान के पीछे आता है, वो वहाँ उसको सुकून न मिले, प्यार न मिले, तो वो इंसान फिर क्या करेगा? उसका मन उचटेगा, पैर उखड़ जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे क्या करूँ। तो सुसाइड कर लेती हैं, कहीं कुछ कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संघर्ष है उसे झेलो, क्योंकि संघर्ष तो सबके जीवन में आते हैं और जो संघर्ष से लड़ लिया वही सच्चा इंसान है, वही इंसान है, वही जीना जानता है। जो ठोकरों में भी चलना सीखता है तो वही आगे बढ़ता है। ये आप हमेशा दिमाग में रखना। और जब आपके बुरे दिन आते हैं तो गली में जो गुट्टी पड़ी होती है वो भी आपको चोट मार के चली जाती है। और जब आपके सच्चे अच्छे दिन आते हैं तो गुट्टी की चली क्या, अच्छे इंसान भी आपका कुछ नहीं, क्योंकि बड़े बड़े इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और आपसे हमेशा सलाम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उनको ये पता है कि इसकी कमजोरी है, मैं इसको कुछ बिगाड़ सकता हूँ, तो वो आपकी सबसे पहले उस कमजोरी को पकड़ेगा, क्योंकि मैं इस कमजोरी से लेकर इससे डिस्टर्ब कर सकता हूँ या इसका घर भी बिगाड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो सबसे पहले आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा और वही कमजोरी को दोहराता रहेगा और आपको आगे बढ़ने से हमेशा ही रोकता रहेगा। तो आप हमेशा आगे बढ़िए, किसी दूसरे की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए और खुद चलना सीखिए। जब तुम खुद ही चलना सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। जो गिर के उठने का नाम है जिंदगी, और जो आसमान पे उड़ते हैं ना, वो हमेशा ठोकरे खाकर ही उठते हैं दोस्तों। जिसने ठोकरों में जीना सीख लिया वही सच्चा इंसान है और वही उसी ने कुछ करके दिखाया है।
और उसी को आज दुनिया सलाम करती है, क्योंकि उसके पीछे हजारों इंसान लगे हुए हैं कि उसकी देख देख करने के लिए। कहते हैं रोड से करोड़ तक की है जिंदगी, गिर के उठने का नाम है जिंदगी। कहते हैं उसे जिंदगी जो गिर के उठता है और फिर चलता है, चोट लगती है उसे इग्नोर करता है, वही है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों मिलते हैं गाइस किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।